नमस्कार। आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही गहरी किताब निराशा से बचें, आशावादी बनकर जिएं, इसके ज्ञान को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो हमें सिखाएगा कि कैसे निराशा के अंधेरे को हराकर एक ऐसा आशावादी जीवन जिया जा सकता है जिसे कोई भी परिस्थिति हिला ना सके। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हम इंसान अपनी परिस्थितियों के सिर्फ गुलाम हैं? क्या हमारी जिंदगी बस एक गेंद की तरह है जिसे हालात की ठोकरें यहाँ से वहाँ उछालती रहती हैं? क्या हमारी खुशी, हमारा गम, सब कुछ बाहरी दुनिया पर ही निर्भर है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारी अपनी जिंदगी पर हमारा कितना कंट्रोल है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हम पहले जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझेंगे, फिर दुख की असली जड़ तक पहुंचेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े समाधान को जानेंगे जो हमें हर हाल में शांत और स्थिर रख सकता है। तो हमारा पहला पड़ाव है जीवन के उतार चढ़ाव। देखिए, इंसान का अनुभव हमेशा दो सिरों पर चलता है, सुख और दुख, फायदा और नुकसान। ये जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। एक पल में इंसान खुशी से झूम रहा होता है तो अगले ही पल निराशा और चिंता उसे घेर लेती है। ऐसा लगता है मानो हमारी भावनाएं बाहरी घटनाओं की सिर्फ कठपुतलियां बनकर रह गई हैं। पर क्या यही पूरी सच्चाई है, या फिर प्रॉब्लम की जड़ कहीं और हमारे अपने अंदर ही छिपी हुई है? यहीं पर हमें एक बहुत गहरा सच समझना होगा। असली समस्या बाहर के हालात नहीं, बल्कि उन हालातों पर हमारा जो अंदरूनी रिएक्शन है वो है। दुख की असली जड़ बाहर नहीं, हमारे अपने ही अंदर है। हमारे दुखों की ना एक पूरी चेन है। इसकी शुरुआत होती है आसक्ति से, यानी दुनिया की चीजों से, रिश्तों से एक गहरे लगाव से। इसी लगाव से जन्म लेता है अभिमान, यानी हमारा अहंकार। और बस यही अहंकार हमारे सारे कष्टों की जड़ बन जाता है। और देखिए, ये अभिमान कई शक्लों में हमारे सामने आता है। किसी को अपने धन दौलत और परिवार पर घमंड होता है, तो किसी को अपने ज्ञान पर, कोई अपने ऊंचे पद के नशे में रहता है। लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी बाकी इंसानों की तरह ही साधारण है। ये सब बस एक भ्रम है। तो फिर इस आसक्ति और अभिमान का इलाज क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सच में छिपा है। ये समझ लेना कि ये दुनिया और इसमें मौजूद हर एक चीज अस्थायी है, पल भर की है। ये उपमा बहुत जबरदस्त है। हमारा पैसा, हमारी कामयाबियां, यहाँ तक कि ये हमारा अपना शरीर भी, सब एक मिट्टी के घरौंदे जैसा है। दिखने में सुंदर हो सकता है, पर इससे टूटने में जरा भी देर नहीं लगती। जब ये एहसास गहरा हो जाता है ना, तो अभिमान अपने आप ही ढह जाता है। जरा सोचिए, जब कोई ये सोचने लगता है कि उसका नाम और शोहरत का महल किसी भी पल गिर सकता है, उसकी बुद्धि कभी भी साथ छोड़ सकती है, या उसका ताकतवर शरीर बीमारियों का घर बन सकता है, तो उसका घमंड अपने आप ही हवा हो जाता है। ये एहसास हमें हकीकत के करीब ले आता है। तो ठीक है, हमने इस समस्या को भी समझ लिया और उसके कारण को भी। अब उस सबसे बड़े समाधान की ओर बढ़ते हैं, वो शाही रास्ता जो हमें हमेशा के लिए सुख और शांति की ओर ले जाता है। और ये दिव्य समाधान हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता से। इसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। ये वही जीवन दर्शन है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसकी निराशा और दुख से बाहर निकालने के लिए दिया था। इसका सार बहुत सीधा है, अपना काम करो पर उसके नतीजे की चिंता मत करो। इसका जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर बिल्कुल नहीं। जब कोई इस सच को अपनी जिंदगी में उतार लेता है तो वो नतीजों की चिंता के भारी बोझ से आज़ाद हो जाता है। यही तो असली आज़ादी है। चलिए, अब सिद्धांत से प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर कोई असल में एक कर्मयोगी के रास्ते पर चल कैसे सकता है? इसे एक बड़े ही कमाल के उदाहरण से समझते हैं। जब हथौड़ा एक पत्थर पर पड़ता है तो पत्थर अकड़कर उसका विरोध करता है और टूटकर बिखर जाता है। लेकिन जब एक गेंद को जमीन पर जोर से पटका जाता है तो वो झुक जाती है और पहले से भी ज्यादा ऊपर उछलती है। हमें पत्थर नहीं, गेंद बनना है। जिंदगी की चुनौतियों का सामना लचीलेपन से करना है, अक्कड़ से नहीं। ये रास्ता हमें एक ऐसा बैलेंस सिखाता है जहां इंसान ना तो कामयाबी में बहुत ज्यादा खुश होता है और ना ही नाकामी से टूटकर बिखरता है। सुख और दुख में मन का संतुलन बनाए रखना ही धीर पुरुषों का काम है।
कायर लोग ही हड़बड़ी मचाते हैं। और इस बैलेंस को पाने का सबसे पवित्र, सबसे ऊंचा तरीका है समर्पण। अपने सारे काम और उनके सारे नतीजे एक ऊंची शक्ति को समर्पित कर देना। जब कर्मों की जिम्मेदारी अपने ऊपर रहती ही नहीं, तो उनके नतीजों का बोझ भी महसूस नहीं होता। और आखिर में हम उस अवस्था तक पहुंचते हैं जो इन सिद्धांतों पर जीने वाले इंसान को मिलती है। ये अवस्था है एक ऐसे अटल आशावाद की जिसे दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। सोचिए, इस रास्ते के इनाम कितने अनमोल हैं। निराशा और हताशा से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाती है। जिंदगी एक इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं रहती, उसकी जगह एक गहरी शांति और सुकून ले लेते हैं। और सबसे बड़ा इनाम है एक ऐसा आशावाद जो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं, क्योंकि वो बाहरी हालातों का मोहताज ही नहीं। और कमाल की बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ हमारे दर्शन तक ही सीमित नहीं है। महान विचारक अरस्तु ने कहा था कि जब हम अपने काम ईश्वर को सौंप देते हैं तो हमारी आशा अमर हो जाती है। और महान उद्योगपति हेनरी फोर्ड का कहना था कि ईश्वर को अपने मामलों का मैनेजर बना देने से वे हमेशा चिंता से मुक्त और स्वस्थ रहते। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सार बस इतना है, सच्चा आशावाद कोई दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था है। ये अपने आप तब पैदा होती है जब इंसान मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठकर अपने हर काम को एक बड़े मकसद के लिए समर्पण बना देता है। अब सवाल बस ये है कि क्या हम इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं?